दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को एक जोकर के मजेदार जोक सुना देता हूं। जोक सुनाते हैं। अब इससे ज्यादा इज्जत इनकी बची नहीं है। नहीं, मुसलमानों ने बहुत इज्जत दी इन जनाब को। हाँ, सर आंखों पर बिठाया, खलीफा बना दिया। खलीफा बता। लेकिन अब ये रोज अपने मजेदार जोक से मुसलमानों का मजाक उड़वा रहे हैं। मजाक उड़ा रहे। इनकी औकात क्या है पिछले एक साल में आप सभी लोग देख चुके होंगे। हाँ, बार बार मैं इनकी बात इसलिए करता हूं क्योंकि ये रोजाना ऐसे बयान देते हैं जिसको सुनने के बाद गुस्सा बहुत आता है। दुनिया भर में जहां जहां पर मुसलमान परेशान हैं उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम इनके बयान करते हैं। हाँ, जोक नंबर 1 ये है, इन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध छिड़ा हुआ है। पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में है। चपेट। इजराइल ने सीरिया पर बमबारी कर दी है, इजराइल ने लेबनान पर बमबारी कर दी है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने मुस्लिम भाइयों के लिए युद्ध लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने मुस्लिम भाइयों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। तैयार। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? क्या इसको जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं कहेंगे? हाँ, अरे जरूरत पड़ेगी कब भाई? कब पड़ेगी? जरूरत अभी है। अभी। पिछले एक साल के अंदर लाखों लोगों की लाशें बिछ गई हैं। हाँ, लेकिन अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुसलमानों को इनकी जरूरत है। इन्होंने कहा कि अगर इजराइल के पास आयरन डोम है तो हमारे पास स्टील डोम है। स्टील लूम। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं दोस्तों। ये कोई मेरे अपनी पर्सनल बातें नहीं है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता हो कि फराज भाई ये बयान कहां देते हैं बैठकर। देखिए, ये राष्ट्रपति हैं एक देश के और रोजाना इनके कहीं ना कहीं बयान होते रहते हैं। किसी ना किसी प्रोग्राम में ये जाते ही रहते हैं और हर जगह पर इनसे फिलिस्तीन और गाजा के बारे में सवाल किया जाता है। सवाल किया जाता है। तो इसी तरीके से अपने बचाव में ये बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं। हाँ, फिलहाल इनके बारे में एक और खबर आप लोगों को बताऊं, उसको सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे। तुर्की और इजराइल के रिश्ते बहुत गहरे हैं, बहुत पहले से गहरी है। दुनिया जानती है और गहरे रिश्ते आज भी कायम हैं। कारोबार लगातार चल रहा है। ये चाहे कितना भी कहते रहे कि हम कारोबार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कारोबार चल रहा है। खबरें आती रहती हैं। इंटरनेट का जमाना है, कुछ छुपता नहीं है यहां पर। नहीं। इजराइल के अंदर तुर्की के बहुत सारे नागरिक नागरिकता लेकर रहते हैं। आपको मालूम ही है कि इजराइल किसी भी देश के नागरिक को अपने देश के अंदर बसा लेता है, उसको नागरिकता दे देता है ताकि इजराइल की जो आबादी है वो बढ़ जाए। इजराइल के अंदर दुनिया के हर देश के तकरीबन लोग नागरिकता पाकर रह रहे हैं। हाँ, और जो लोग इजराइल के नागरिक बन जाते हैं फिर उनको इजराइल के नियम के मुताबिक इजराइल की सेना में भी काम करना पड़ता है। काम करता है। खबर के मुताबिक तकरीबन 4000 तुर्की के लोगों ने जो इजराइल के नागरिक बनकर इजराइल के अंदर रह रहे थे, उन्होंने इजराइल की सेना के साथ मिलकर गाजा के अंदर घुसकर फिलिस्तीनियों के ऊपर बम बरसाए हैं। इजराइल के जो सैनिक हैं वो सारे के सारे यहूदी नहीं हैं, वो अफ्रीका के भी हैं, वो यूरोप के भी हैं, वो हर जगह के हैं। हर जगह के सभी लोग वहां पर नागरिकता ले लेते हैं। जो भी आता है इजराइल उनको नागरिकता देता है। तुर्की के लोग भी नागरिकता पाकर वहां पर रह रहे थे। 4000 का नाम सामने आया है। जब ये बात बहुत ज्यादा फैली तो उसके बाद तुर्की की संसद में इस बात को लेकर हंगामा भी हुआ। फिर ऐसी खबरें आई कि जिन लोगों ने इजराइल की सेना में सेवा देकर गाजा के अंदर जाकर मुसलमानों को मारा है, गाजा के लोगों को मारा है, उनकी नागरिकता तुर्की वाली रद्द कर दी जाएगी। रद्द कर दी जाएगी। जब ज्यादा ही फजीहत हुई तब यह फैसला लिया गया। क्या तुर्की को यह बात मालूम नहीं होगी? क्या तुर्की के प्रशासन को यह बात पहले से मालूम नहीं होगी कि उसके लोग इजराइल की सेना में भर्ती हैं? वहां पर सब कुछ मालूम होगा। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई, देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद हंगामा हुआ। तो इस तरीके से ये लोग दोगलापन दिखा रहे हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN दावा करता है कि अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति चुनाव आने वाला है, उस राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान इजराइल के ऊपर एक दर्दनाक और फाइनल वाला हमला करेगा। CNN कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। नहीं। अगर इस तरह का कोई दावा कर रहा है तो हो सकता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उसको कुछ सिक्योरिटी इनपुट मिले हों। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो। ईरान भी अब लगातार मोसाद के नक्शे कदम पर आगे बढ़ना शुरू कर चुका है। लगातार ईरान इजराइल के लोगों को ही जासूस बनाकर उनके लोगों की रेकी करवा रहा है। जरूर। एक और जासूस को पकड़ा है इजराइल की पुलिस ने और कहा यह जा रहा है कि ये जो जासूस था वो यहूदी था और इसको ईरान ने लाखों डॉलर देकर हायर किया था इजराइल के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं उनको मरवाने के लिए। उनकी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा था ईरान
इसराइल के अंदर इजरायली यहूदी से। हाँ तो अब ये लोग भी पैसा लेकर जासूसी करना शुरू कर चुके हैं। शुरू कर दिया। तुर्की के बाद नंबर आता है सऊदी अरब का। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गाजा युद्ध के लंबे टाइम तक चलने की वजह से हम इजराइल से अपने सारे राजनयिक संबंध खत्म कर देंगे। किए नहीं हैं, राजनयिक संबंध कायम हैं। आपकी स्क्रीन पर इजराइल के ये पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट हैं। ये कहते हैं कि इजराइल के असली दुश्मन ईरान, हिजबुल्लाह या हमास नहीं है। इजराइल का असली दुश्मन बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू। सबसे ज्यादा परेशान इजराइल के लोग बेंजामिन नेतन्याहू से हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूती से नहीं है। उधर खबर आ रही है कि लाल सागर में हूतीस के हमलों के डर से 2 जर्मन युद्धपोत वापस लौट गए हैं। नौसैनिक युद्धपोत थे जो लाल सागर में इजराइल को बचाने आए थे। हाँ। लेकिन हमले इतने तेज किए कि अब उनको वापस जाना पड़ा। दोस्तों, इस जंग के दौरान बहुत सारी कंपनियां पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। वैसे मुसलमानों ने दुनिया भर के कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन बॉयकॉट बहुत ज्यादा किया है। बहुत ज्यादा किया। बड़े बड़े प्रोडक्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों का ऐसा बॉयकॉट किया कि सड़क पर आ गई। बॉयकॉट के मामले में पहले नंबर पर आता है स्टारबक्स। स्टारबक्स कॉफी काफी फेमस थी, बहुत महंगी भी मिलती है और मुसलमान बहुत ज्यादा पीते हैं। हाँ। मलेशिया के अंदर भी इसके बहुत सारे आउटलेट थे। लेकिन ऐसा बॉयकॉट किया मुसलमानों ने कि अब मलेशिया के अंदर इस कंपनी ने अपने आप को पूरी तरीके से समेट लिया है। तकरीबन 100 आउटलेट बंद हो चुके हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया कि अब हम इस देश को छोड़ देंगे। तो बॉयकॉट में ताकत होती है। बेंजामिन नेतन्याहू का जो बेटा है अबनेर नेतन्याहू, उसकी शादी होने वाली है। लेकिन इजरायली प्रसारण प्राधिकरण की तरफ से एक खबर बताई गई है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले की वजह से उसने शादी को टाल दिया। क्योंकि हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गई, तो उसने शादी को टाल दिया। फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात अच्छे नहीं हैं। गाजा तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। लेबनान की बीमारी आ गई और धीरे धीरे करके जो छोटे मोटे इस्लामिक देश हैं, अगर ये जोकर जो हैं वह ऐसे ही खामोश रहे तो सब के सब तबाह हो जाएगा। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।